बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। दो ख़बरों पे बात करेंगे। एक तो ख़बर है नईम बुखारी साहब से मुतलिक, उनकी जो तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात, वो अब समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है और 2 फरवरी को उस पर बड़ी ही अहम समात होने जा रही है। इसी समात के हवाले से हम बात करेंगे और जो हुकूमत का रिप्लाई आना है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब की। उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया और उस रेफरेंस के जांच पड़ताल का जो सिलसिला था वो जारी रहा और आज वो एहतसाब अदालत नंबर 1 में पेश कर दिया गया, जिसके बाद अब अदालत ने अहकामात जारी कर दिए हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब वो उनका जो स्टेटस है वो एक्यूज़ का स्टेटस हो चुका है, यानी कि अब वो नैब के मुल्ज़िम हैं और उनको बतौर मुल्ज़िम अदालत ने समन किया है। यही रूटीन होती है कि जब भी कोई रेफरेंस आता है उसकी स्क्रूटनी होती है। सिक्योरिटी मुकम्मल होने के बाद अदालत उनको बाज़ाब्ता तौर पे समन करती है। अब क्योंकि समन हो चुका है, अब होगा नेक्स्ट इसमें ये होना है कि मुल्ज़िमान की हाज़िरी यकीनी बनाई जाएगी। मुकम्मल होने पे अदालत एक डेट मुकर्रर कर देगी जिसमें मुल्ज़िमान पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पे इस केस का ट्रायल आगाज़ हो जाएगा। ये फ़ेक अकाउंट केस का ही एक दूसरा केस है जिसमें मुल्ज़िमान पे फ़ेक अकाउंट्स के ज़रिए रकूम वसूल करने, जबकि जो एक सोसाइटी थी उसमें वो प्लॉट जो फलाही कामों के लिए मुख्तस किए गए थे वो सेल आउट करने, उसमें कमीशन लेने और उसके बाद उन रकूम को आगे फ़ेक अकाउंट के ज़रिए वसूल करने के इल्ज़ामात हैं। एजाज़ हारून वो PIA के रहे हैं, तो वो तमाम तर इन मुल्ज़िमान को अब अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर तलब कर लिया है। ये पिछले कुछ दिनों से नैब वर्सेस डिप्टी चेयरमैन सेनेट एक मुकाबला जारी था और अब इसमें नैब ने उसने अचानक से सरप्राइज़ दिया, जिसमें हालांकि नैब की जानिब से ये खुफिया रखा जा रहा था। हमें जो ज़राए हमारे ये बताते हैं कि नैब इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि जो नैब ये समझती थी कि अभी सेनेट का इजलास चल रहा है तो इसमें इस पूरे मामले को खुफिया रखा जाए। लेकिन समा TV के सोहेल रशीद साहब उन्होंने ये ख़बर निकाली और ये ख़बर ब्रेक कर दी, जिसके बाद बहुत सारी दौड़ें लगी और यूं ये मामला अब आगे बढ़ रहा है और ट्रायल की जानिब ट्रायल के बाद फ़ैसला आएगा और जो भी होगा अगर वो इनोसेंट हुए तो उनको बाद इज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया जाएगा। ये हो गया जी सलीम मांडवीवाला साहब का केस। अब आ जाते हैं जी हम अपने नईम बुखारी साहब का जो केस है उस पर बात कर लेते हैं। साकिब साहब सबसे पहले तो बताएं कब इस केस की अब दोबारा समात होने जा रही है, जो 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। 2 फरवरी को ये समात के लिए केस मुकर्रर हुआ है। उसी रोज़ फिर गवर्नमेंट की साइड से जो रिपोर्ट है, जो अमल दरामद रिपोर्ट है, वो जमा करवाई जाएगी। अच्छा, ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेर समात है और 2 फरवरी की तारीख़ जो है वो अब मुकर्रर है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे समात होनी है। क्योंकि साकिब साहब तो बड़े सीनियर हैं, मेरे साथ काम करते हैं, कॉलीग हैं, एक्सप्रेस TV से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड जो एक रिप्लाई आना है वो मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है और उसके बाद आगे का जो है वो क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के लिए, नईम बुखारी साहब के लिए और फिर क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले रिप्लाई के जो हम बात कर लेते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिप्लाई है ज़ाहिर है वो हमें तो पता ही है कि जो हो सकता है, बट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको शायद वो अंदाज़ा ना हो कि वो आने वाले दिनों में होना क्या है, वो बताइएगा थोड़ा। अच्छा, पहले तो मुतवक्को जो रिप्लाई की बात कर रहे हैं वो अब अगर आप कहें आज 19 जनवरी है और 2 फरवरी को ये समात होनी है तो ये तकरीबन 13-14 दिन बनते हैं। तो इन दिनों में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो ये था कि पोस्ट आपने एडवर्टाइज़ करनी है चेयरमैन की, उस पर आपने स्क्रूटनी करनी है, शॉर्ट लिस्टेड होनी है, उसके बाद समरी बननी है, सबनी कैबिनेट के पास जानी है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव करना है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो ताउला कासमी केस का फ़ैसला है उसकी जो मुदरजात थे उसमें जितनी क्लाजेज़ थी और जितनी वजाहत की गई थी
कि इस जो चेयरमैन पीटीवी की तकर्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो सारे को फुलफ़िल करके तो फिर उन्होंने यहाँ पे लेके आना है। अब तकरीबन 3 दिन पहले चेयरमैन पीटीवी और 2 प्राइवेट मेंबरान जो है उनको ओहदे से हटा दिया गया है। अब इसमें 2 राय हो सकती हैं। एक तो या मुतवक्को तौर पे 2 चीज़ें सामने आ सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट जो है हो सकता है दोबारा से नईम बुखारी साहब को चेयरमैन पीटीवी के लिए ले आए और सारा प्रोसीजर अडॉप्ट कर ले। उस प्रोसीजर में आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कि नईम बुखारी साहब एलिजिबल हैं, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। वो तो अदालत भी कह चुकी है। हाँ, उनका एक 30-40 ईयर्स का पीटीवी के साथ एक कैरियर है। वो वकील के साथ साथ पीटीवी पे प्रोग्राम करते हैं, बड़ा कैरियर है उनका, तो एलिजिबल तो हैं। मसला आ रहा है उनकी एज का। उसमें कोर्ट ये कहती है कि आपने एक जस्टिफाई करना है कि एज लिमिट जो है उसमें अब जो रिलैक्सेशन देगी वो फेडरल कैबिनेट दे सकती है, तो उसमें जस्टिफाई करना है। अब ये क्वेश्चन है जिस पे बात भी होगी या गवर्नमेंट भी सोच रही होगी कि इसको कैसे जस्टिफाई करना है। अटॉर्नी जनरल जो है उमूमी तौर पर मैंने देखा है कि वो कोर्ट में जब आते हैं तो कोर्ट उनकी बात भी सुनती है और बाज़ औक़ात उनकी बात मान भी ली जाती है। हो सकता है कि वो आएँ, ये सारा प्रोसीजर करके लेके आएँ और दोबारा से वो कर रही नईम बुखारी साहब की करें सारा प्रोसीजर, उसको अडॉप्ट करके और कोर्ट को भी उसको सेटिस्फाई कर दें। ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये भी अदालत को कंप्लाइंस रिपोर्ट दे देंगे कि आपने क्योंकि ऑर्डर किया था तो हमने उनको फौरी तौर पे उनको ओहदे से हटा दिया गया। साकिब साहब, हम माजी में ये देखते आए हैं कि जो हुकूमतें होती हैं वो अदलिया के साथ मुहाज़राई में भी रहती हैं, तो इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा गेस्चर है कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे मिनोअन उस फैसले को तस्लीम कर लिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। वरना आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त स्विस हुकाम को लिखने का कहा तो उस पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इनकारी रहे और अनटिल के उनको उसी पदाश में तौहीन अदालत में सज़ा हो गई और उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये डिफरेंस आ रहा है उस वक्त की गवर्नमेंट में और आपकी गवर्नमेंट, और ये अच्छी चीज़ है कि इस गवर्नमेंट ने बजाय महाज़राई के यानी कि डट जाने के उन्होंने फ़ैसले को तस्लीम किया और अब जो भी वो उन्होंने अपनाना है वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे और कानून के मुताबिक ही अमल दरामद करेंगे। साकिब साहब, हुकूमत ने तो अमल दरामद कर दिया, अब जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो अगर अपनी दरख्वास्त ही वापस लेना चाहें तो इस पर क्या हो सकता है? दरख्वास्त मेरा ख्याल है वापस ले भी लें तो अब सिचुएशन जो जिस मरले पे जिस सिचुएशन पहुंच चुकी है आगे बहुत आगे पहुंच चुकी है। समटाइम ये भी होता है कि दरख्वास्त गुजार वापस लेना चाहे भी तो अदालत कहती है कि नहीं, वापस इस तरह हम नहीं लेने देंगे। ये अदालत का इख्तियार जो है इस्तेमाल होगा। तो जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है गवर्नमेंट भी उससे वापस नहीं आएगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो बड़े क्लियर हैं। जो आपने बात की, ये गवर्नमेंट जो है वो इसने मैंने देखा है कि अटॉर्नी जनरल बड़े फेयर हैं और गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान मुआज़राई कम से कम रखने में उनका बड़ा किरदार है और गवर्नमेंट अमूमी तौर पे फैसले मान लेती है कोर्ट्स के। तो इस फैसले यहाँ पे भी जो अब सिचुएशन जो वापस लेने में आप बात की, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बस गवर्नमेंट ने आके एक रिप्लाई फ़ाइल करना है और जो 2 फरवरी को बता दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद यही है कि अब अदालत इसको जो है डिस्पोज ऑफ ही करेगी, ज़ाहिर है क्योंकि मामला तो अब हो चुका है। लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट ने ये देखना है कि उन्होंने नईम बुखारी साहब को ही रखना है, तो उसके लिए वो जो प्रोसीजर है उसको कैसे फॉलो करते हैं, उसका हल क्या निकालते हैं। तो मुझे और साकिब साहब को अब दीजिए इजाज़त और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना फ़ीडबैक हमें देते रहिए। साकिब साहब और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।